दोस्तों आज की कहानी एक अप्सरा और एक साधु की है जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। तो एक बार जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले एक महान तपस्वी साधु वन में कठोर तपस्या कर रहे थे और उनका संकल्प था कि जब तक वो ईश्वर को अपने आप नहीं देख लेते तब तक अपना ध्यान विचलित नहीं होने देंगे। देवताओं को यह देखकर बहुत ही चिंता होने लगी और वो अपने मन में सोचने लगे, यदि यह साधु अपनी तपस्या में सफल हो गया तो उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हो जाएगी और जिससे देवताओं का स्थान डगमगा सकता है। इंद्रदेव विशेष रूप से भयभीत हो उठे और उन्होंने सोचा कि साधु की तपस्या मुझे कोई भी तरीके से भंग करानी है, नहीं तो मेरा जो सिंहासन है वो मुझसे छिन जाएगा। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा को भेजा। वह अप्सरा वन में साधु के पास आई और नृत्य करने लगी। उसकी सुंदरता और मोहक रूप देखकर साधारण मनुष्य का ध्यान भटक सकता था। इधर महात्मा जी अपने ध्यान में विलीन रहे और उन्होंने अपनी आंखें अच्छी तरीके से मूंद ली और मन में ईश्वर को याद किया। अप्सरा ने कई बार कोशिश की, कभी वह मधुर गीत गाती तो कभी नृत्य करती, कभी उनका हंसी मजाक उड़ाती, लेकिन अप्सरा उनका ध्यान नहीं भटका सकी। कहा जाता है कि साधु ने मन ही मन में ईश्वर से कहा कि है ईश्वर, मुझे काम वासनाओं पर विजय पाने की शक्ति दीजिए। यह देखकर अप्सरा लज्जित हो गई और बोली, है महात्मा, मैं केवल इंद्र के आदेश से यहाँ पे आई थी। आपकी तपस्या और महानता देखकर मैं आपके शरण में हूँ। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तपस्या और संयम से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। सुंदरता एक क्षणिक है और आत्मबल शाश्वत है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, संयम और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। वासनाएं और प्रलोभन चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, दृढ़ निश्चय से उन्हें हम परास्त कर सकते हैं। और सच्चा सुख वही है जो बाहरी सौंदर्य में नहीं बल्कि भीतर की शांति में और ईश्वर की भक्ति में है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।